हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज डीआरडीओ की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। डिपार्टमेंट ने जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सेप्टेम्बर 10 का, उसकी जो है रिज़ल्ट जो है CBT 1 का डिक्लेयर कर दिया है। और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और वो लोग आप लोग जो है अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखिएगा। आप लोग जो है ट्रेड टेस्ट के लिए अपने आप को और थोड़ा अच्छे से, अभी आपके पास जो भी समय है उसमें अपने आप को तैयार करिएगा। और जिन लोगों का नहीं हुआ उन लोगों को ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जो है आप लोग चांस मिस कर दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट चांस जो है आपको मिस नहीं करना है। अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगला कोई भी एग्ज़ाम हो आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जो इसरो का SSC का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका क्या कहते हैं उसमें जुलाई महीने में 2021 में, तो उसके जो क्वेश्चन पेपर का जो है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम से अब आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी कि इसरो का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में तांबा के अलावा निम्नलिखित घटक होते हैं। तो याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में तांबा के अलावा आपका जिंक और निकल भी होता है। तो इसमें आपका जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिंक और निकल। ठीक है, तो मैं आज की इस वीडियो में केवल आप लोगों के क्वेश्चन और आंसर को जो है बताने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं सभी क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं ये चाहता हूं आप लोगों के साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एग्ज़ाम दिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। तो जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से, अगर आप इसरो की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और किस प्रकार के जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है फ्रीटर ट्रेड के जो टेक्निकल क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन का केवल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जितना भी नॉन टेक का क्वेश्चन है वो एक साथ में आप लोगों के डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेयरिंग बुश के लिए साधारण प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो याद रखिएगा, बेयरिंग बुशिंग के लिए जो है हम गन मेटल धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि बेयरिंग के जो बुश होते हैं वो आपके गन मेटल के बने जाते हैं। तो इसमें आपका गन मेटल आपका राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से विकल्पों में से एक फाइल की वांछित कठोरता का चयन करें। होता ये है ना कि आप लोगों के जो इसरो का एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज उसमें प्योर जो होता है आपकी निमी की बुक से लैंग्वेज को वहाँ पे जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस वजह से थोड़े से क्वेश्चन आते हुए भी हम लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, तो इस वजह से आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप हिंदी को ना प्रेफर करके आप इंग्लिश को प्रेफर करिएगा, इंग्लिश को क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके बाद आप जो है आंसर करिएगा, डेफिनेटली आप सही आंसर कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से एक फाइल की वांछित कठोरता का चयन करें। यानी कि यहाँ पे फाइल के हार्डनेस के बारे में पूछ रहा है कि फाइल की हार्डनेस कितनी होती है। तो जैसा कि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ अलग अलग वीडियो में कि फाइल की जो हार्डनेस होती है वो 60 HRC होती है, यानी कि 60 HRC आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन टेक्निकल, ये तो साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें एक औजार के कठोरण के बाद अपेक्षित संदृढ़ता गुणधर्म प्राप्त करने के लिए उसे पुनः तपित व शीतलित किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन में जो है फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग इंग्लिश का जो है क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, नेम द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच आफ्टर हार्डनिंग ए टूल इट इज़ रीहीटेड एंड कूल टू गेट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ टफनेस। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली किसी भी जॉब को हीट ट्रीटमेंट करने के बाद यानी कि हार्डनिंग के बाद उसे हम क्या करते हैं, टेपर करते हैं, ताकि उसकी जो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टीज है वो समाप्त हो जाए, वो क्या हो जाए, मेटल आपका टफ हो जाए। तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, टेम्परिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लेथ में काम को होल्ड करने के लिए उपयुक्त साधन नहीं है, उसका नाम बताइए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज ऑफ लेथ, नेम इट। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा साधन है जो लेथ एक्सेसरी को जो है होल्ड करने का कार्य नहीं करता है। तो इसमें आपका जो कैच प्लेट है वो आपका लेथ एक्सेसरी, ये होल्डिंग लेथ एक्सेसरीज नहीं है।
तो इसके द्वारा हम इसमें वर्कपीस को होल्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें आपका थर्ड ऑप्शन यानी कैच प्लेट आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि लेथ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को अगर आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसरो की, तो आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये गेज से संबंधित है। गो और नो गो कि एक ही सिरे पे दिए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ में कि किस गेज के जो है गो और नो गो जो है सिरे एक ही एंड पर बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रोग्रेसिव गेज। प्रोग्रेसिव गेज में जो नो गो सिरा होता है वो एक ही एंड पर बना रहता है, यानी कि एक ही साइड पे बना होता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये कैलकुलेशन का है, तो इसको मैं आपको इसका फार्मूला आपको जो है बताऊँगा, इसके हिसाब से जब आप इसको करेंगे तब आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मानक टेपर पिन के टेपर का चयन करें, यानी कि पिन टेपर की इसमें पूछा गया अनुपात क्या होता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए इंग्लिश में, सिलेक्ट द टेपर ऑफ ए स्टैंडर्ड टेपर पिन, यानी कि पिन टेपर का अनुपात कितना होता है, तो 150 आपका होता है पिन टेपर का अनुपात। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 150 इसमें आपका राइट आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इसरो के एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इनकी प्रॉब्लम होता है आपके लैंग्वेज में, तो आपको इंग्लिश में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमेशा जो है क्वेश्चन सॉल्व करते समय इंग्लिश के क्वेश्चन को जो है पढ़िएगा, डेफिनेटली आप उसका राइट आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन छोड़ दिया गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या है हमारा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए हैंड टैप विच गेट्स असेंबल टू द टैप रिंच ऑफ थ्रेडिंग कटिंग। पेंच कर्तन के लिए टेप, इसमें क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन छोड़ दिया है तो इसका तो हम बता नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, बेंच वाइज का स्पिंडल बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ का चयन करें। तो ये तो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि बेंच वाइज का बॉडी की बात करें तो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, जॉब की बात करें तो टूल स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी हैंडल और स्पिंडल की बात करें तो ये आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। तो 20 का जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका माइल्ड स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेंच वाइज का हैंडल चाहे स्पिंडल आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इसका भी ये इसको सस्पेंशन में डाल दिया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मृदु इस्पात को चिपिंग करने के लिए चीजल के सबसे उचित कोण का, मतलब कि यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि माइल्ड स्टील की चिपिंग करनी हो तो चीजल का जो हो आपका एंगल कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय हम चीजल का जो पॉइंट एंगल होता है वो 55 डिग्री रखते हैं। कितना रखते हैं, 55 डिग्री, और एल्युमिनियम के समय एल्युमिनियम के लिए हम 35 डिग्री रखते हैं। तो 55 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री रखा जाता है। एल्युमिनियम की अगर चिपिंग करनी हो तो आपको चीजल का जो है पॉइंट एंगल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, दो प्लेटों को एक साथ रिवेटिंग करने के संबंध में गलत कथन को पहचानना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द फास्ट स्टेटमेंट अबाउट रिवेटिंग ऑफ टू प्लेट्स टुगेदर। तो सबसे पहला कह रहा है कि कॉकिंग इज डन, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, फोल्डिंग इज डन ऑन द एज ऑफ द प्लेट्स एज वेल एज दैट ऑफ द रिवेट एंड्स। ठीक है, तो इसमें आपका याद रखिएगा, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन है आपका सही है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, काउंटर बोर के लिए होते हैं। काउंटर बोर किस लिए होते हैं, सॉकेट हेड को जो है स्क्रू को सॉकेट हेड के स्क्रू को स्थान प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग की जाती है। तो काउंटर बोर्स आर प्रोवाइडेड टू, किस लिए किए जाते हैं, तो ये सॉकेट व स्क्रू के हेड को रखने के लिए, इनको स्थान देने के लिए हम काउंटर बोरिंग करते हैं। तो ये आपको इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, फ्लूटलेस टैप के संबंध में लिखित में से कौन सी युक्ति सही नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें जो आपका यह कोई चिप पैदा नहीं करता है। ठीक है, यह एक अच्छी प्रवृत्ति का प्रदान करती है। इस प्रक्रिया के लिए विस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्लूटलेस टैप ऐसे वैसे होते हैं जो सॉफ्ट मेटल के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं, आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्राइबर के निर्माण के लिए साधारण पदार्थ का यूज़ कर बताना है इसमें कि स्क्राइबर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो स्क्राइबर जो होते हैं आपके हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। धातु कौन सी कटिंग टूल्स और कौन से जो है आपके
टूल्स जो है किस धातु से बनाए थे ये भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का। यदि चीजल में तो काट क्रमिक और पर बढ़ती है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं इसका इंग्लिश क्या है। कह रहा कि इन ए चीजल द कट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लीन सिंगल। ठीक है, इसमें क्लीन सिंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, क्लीन सिंगल आप इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 29 नंबर का। ये मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला, तो इसको अगली वीडियो में डिस्कस हम करेंगे। और एक ये क्वेश्चन है आपका, द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज 50C 46H 5E और 18, व्हाट डज द एच डी इंडिकेट्स। इसमें जैसे कि ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि एच किसको दर्शाता है। तो इसमें जो एच जो है आपके, यह ग्रेड आपको ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड को दर्शा रहा है, तो यह आपका ग्रेड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो है ग्राइंडिंग व्हील में जो आपके डेंस स्ट्रक्चर ये सभी चीज़ें दी रहती है, इसके साथ ही ग्रेड आपका दिया रहता है। तो एच जो है आपका, जो ग्रेड होते हैं आपके 3 ग्रेड पाए जाते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो एच जो ग्रेड है आपके मीडियम जो है ग्रेड के हिसाब से मीडियम ग्रेड में आएगा आपका, सॉरी। तो यह ग्रेड के इंडिकेशन है, तो इसको आपको याद रखना है। 46 की बात करें तो आपका ग्रेन साइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 30 तक के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल पर पहले भी अपडेट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।